हमने क्लास 9 की मैथ स्टार्ट की थी, जिसकी हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसका सवाल हमें पहले दिया गया है कि रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन द फॉलोइंग। यानी यहाँ पे हमें जो रियल नंबर दिए गए हैं हमें इसकी प्रॉपर्टीज मालूम करनी है। अच्छा, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज मैं पिछली वीडियो में अपनी समझा चुकी हूँ, वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ से लिंक ओपन करके प्रॉपर्टीज समझना सीख लीजिए। रियल नंबर की तमाम प्रॉपर्टीज टाइप्स के साथ मैंने उसमें समझाई है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 1.2 बहुत ईजी हो जाएगी, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। आ जाते हैं बेटा हम सवाल की तरफ। यहाँ पे हमें सवाल दिया गया है 1/2, जिसको हम a कंसिडर कर लेते हैं, प्लस 2/3, जिसको हमने b कंसिडर किया है। मैंने आपको समझाया था कि बेटा ऐसा जो है, अब हमने जो है इजिकल के बाद 2/3 यहाँ पे क्या था, b था, तो हमने b ऐसे लिख लिया। उसके बाद 1/2 a है, तो हमने यहाँ पे a लिख लिया। बेटा मैंने आपको टाइप्स में ये बात समझाई थी कि रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी ऐसी भी होती है जिसमें हम a की जगह पे b को या b की जगह पे a को लिख लें तो आंसर में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे केस है कि हमने a की जगह पे b को लिख दिया है और b की जगह पे जो है a को लिख दिया है, तो यहाँ पे जो है ये कहलाती है कम्यूटेटिव, ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, अब यहाँ पे प्लस के साइन है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन होते हैं तो ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे प्लस के साइन है तो इसमें ये कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहाँ पे जो हमें रियल नंबर्स दिए गए थे बेटा, हमने उनकी प्रॉपर्टी मालूम कर ली है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। साइन देखिए बेटा, मैंने पिछली वीडियो में अपनी तमाम आपको समझा दिया है, आप उसको देख लेंगे, आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसे भी इसी कंसीडर करेंगे, a 4/3 को a कंसीडर किया, ब्रैकेट ओपन, 1/3 को हमने b कंसीडर किया, प्लस की साइन ac आ गई, ये ac 2/3 को हमने c कंसीडर कर लिया। ठीक बेटा, इसी तरह से कंसीडर किया जाएगा वैल्यूज को a b c a b, इस तरह से हम कंसीडर करके सॉल्व आसानी से कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन, हमने यहाँ पे a की वैल्यू पहले रखी है, फिर b की वैल्यू रखी है, फिर उसके बाद हमने जो है c की वैल्यू रखी है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से ना 4/3 जो है यहाँ पे a की जगह पे था, तो यहाँ पे मैंने a लिखा है। बिल्कुल इसी तरह से बेटा आपने करना है, कंसीडर करना है, उसके बाद हमें प्रॉपर्टी मालूम आसानी से हो जाएगी। यहाँ पे जो हमें मैंने आपको बताया था बेटा, ऐसी वैल्यू जिसमें 3 रियल नंबर दिए गए हों वो कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे एडिशन की साइन है, तो यानी कि ये है एडिशन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो है a मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट ओपन है, 10/9 प्लस 20/9। बेटा a को मल्टीप्लाई किया गया है ब्रैकेट से, ब्रैकेट में 2 वैल्यू है, a का a ऐसे उतरा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर b प्लस c, 2 वैल्यू दी गई है। ठीक, इसी तरह से जब हम इसको मध्य सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है a, मेंशन नहीं किया जाता, ठीक है, प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया गया है, राइट साइड पे ऐड किया गया है, तो ये कहलाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई किया गया है ना लेफ्ट साइड पे, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। देखिए एडिशन भी किया गया है यहाँ पे बेटा, आपको पता लगा है, देखिए अंदर ब्रैकेट के अंदर ऐड किया गया है,
यहाँ पे हमने 8 किया और मल्टीप्लाई भी किया गया है। तो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया गया है इसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये हमने इसकी इन रियल नंबर की प्रॉपर्टीज मालूम कर ली है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट का हम ब्रैकेट ओपन कंसीडर करेंगे a प्लस b, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय c। कोई साइन नहीं है तो यानी मल्टीप्लाई होगा, ठीक बेटा। अब आ जाते हैं हम इक्वल आएगा यहाँ पे इक्वल, ठीक है। इसके बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला आता है ac को मल्टीप्लाई किया प्लस की साइन bc को मल्टीप्लाई किया, ठीक बेटा। अब यहाँ पे हमने राइट साइड पे मल्टीप्लाई किया है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ऐड किया गया है तो एडिशन कहलाएगा, ठीक बेटा। यहाँ तक समझा पाई? वो रिमूव करके नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लिए हैं। सवाल नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। सवाल नंबर 5 में एक की वैल्यू है 7/5 माइनस 3/5 आ जाएगा b, ठीक है। c मल्टीप्लाई किया गया इज इक्वल टू, जब हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर माइनस की साइन आ जाएगी। इसके बाद b को c से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या यहाँ पे बेटा राइट साइड पे मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे आएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, मल्टीप्लाई भी किया गया है यहाँ पे और क्या कहते हैं माइनस भी किया गया है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ओवर के बाद बेटा एडिशन नहीं आएगा। ओवर के बाद बेटा एडिशन नहीं आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव साइन है। ओवर सब्ट्रैक्शन, ये बात याद रखिएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस की साइन होगी तो एडिशन आएगा, अदरवाइज माइनस की साइन है तो फिर सब्ट्रैक्शन आएगा, ठीक बेटा। अच्छा 6 जो है बेटा मैंने उस साइड को उतार लिया है। यहाँ पे 7 है, 6 की तरफ मूव ऑन करते हैं। सिर्फ सवाल हमें दिया गया है d/c, a की वैल्यू मल्टीप्लाई की साइन नहीं आती, मल्टीप्लाई बाय e/f, b इज इक्वल टू e/f पहले लिख दिया गया है और a की वैल्यू बाद में। ये सिंपल सी बात है बेटा। मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम a को मल्टीप्लाई करते हैं b को या b को मल्टीप्लाई करते हैं a से तो आंसर सेम आता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आंसर आगे रियल नंबर का आगे पीछे करने से आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक बेटा। नेक्स्ट सवाल की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में a मल्टीप्लाई किया गया है b मल्टीप्लाई c से, ठीक है। इसी तरह से हमने a को मल्टीप्लाई किया गया है b से, फिर मल्टीप्लाई किया गया है c से। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, जिसमें हमें 3 वैल्यू दी जाए वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे हमने एडिशन नहीं किया तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा, मल्टीप्लिकेशन। ओके बेटा, नेक्स्ट सवाल की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/11 मल्टीप्लाई बाय 11/2 इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2/11। तो बेटा देखिए यहाँ पे जो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 कैंसिल हो जाएगा। हम इसको जब यहाँ पे उतारेंगे सवाल को तो ये ऐसी कैसी 2 और 2 कैंसिल, 11 कैंसिल, क्या बचा
1 बचा, तो ये क्या कहलाएगा, 1 से बचा तो क्या कहलाएगा ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक बेटा, बोर्ड रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लेते हैं। सवाल नंबर 9 हमें दिया गया है 3/5 प्लस -3/5, मतलब पहली वैल्यू जो है, पहली वैल्यू प्लस की है, दूसरी माइनस की। इसी तरह से इस रिजल्ट के बाद जो है माइनस की वैल्यू है पहले, उसके बाद प्लस की है। जब हम माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आएगा 0। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है एडिटिव इनवर्स। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है a/b मल्टीप्लाई बाय b/a इज इक्वल टू b/a मल्टीप्लाई बाय a/b। जब बेटा a कैंसिल, b कैंसिल, ठीक है, b कैंसिल, a कैंसिल, आंसर क्या आया 1। तो ये कहलाती है इसी वैल्यू हम लोगों की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है 15/10 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर है 8/5 माइनस 4/10। a को मल्टीप्लाई किया जाता है b माइनस c से। हमने पहली वैल्यू को a, सेकंड वैल्यू को b, थर्ड वैल्यू को c कंसीडर कर लिया है। a को मल्टीप्लाई किया जाता है b माइनस c से। ठीक, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसी वैल्यू राइट साइड पे जो है मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओवर माइनस की साइन है, यानी कि ओवर सब्ट्रैक्शन आएगा। बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है √2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/√2। √2 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल। इसी तरह से यहाँ पे भी √2 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल। क्या कहलाएगा ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बेटा इसी के साथ सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 के सवाल नंबर 2 पे हम मूव ऑन करते हैं, इसे रफ कर लेते हैं। हमारे पास बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.2 का सवाल दिया गया है। दूसरा सवाल दिया गया है, फिर द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर प्रॉपर्टीज करेक्ट। जो हमें ये प्रॉपर्टीज दी गई हैं, इसमें हमें बेटा कुछ बॉक्स ऐसे हैं, कुछ रियल नंबर ऐसे हैं जो मेंशन नहीं किए गए, वहाँ पे खाली बॉक्स छोड़ दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पे मालूम करना है, फाइंड करना है कि कौन सा यहाँ पे रियल नंबर आएगा। जैसे हमें सवाल दिया गया है √2/5 प्लस 3/√6 इज इक्वल टू। जब हम यहाँ पे बेटा देखिए, हमें प्रॉपर्टीज तो मालूम करनी आ चुकी है। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी देखें तो यहाँ पे a की जगह पे b को, b की जगह पे a को यहाँ पे देखें ऐसे मेंशन किया हुआ, तो ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है, ये तो हमें समझ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मालूम करना था कि जो रियल नंबर नहीं दिए गए कि वो रियल नंबर क्या है। तो यहाँ पे सिंपल है, देखिए √2/5, यहाँ पे √2/5 दिया गया है। नेक्स्ट है उसके बाद 3/√6, इनकी जगह चेंज है ना। अब यहाँ पे √6 तो लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर का बॉक्स खाली है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ 3 मेंशन नहीं है। इसको इधर की कॉलम में इक्वल के बाद 3 मेंशन नहीं है, तो √6 के ऊपर 3 आएगा, ये आ जाएगा आंसर। आपने इसको नीचे उतारना है कॉपी के अंदर, और इस तरह से ये आंसर इसी तरह से कॉपी करके ये आंसर कहलाएगा। सवाल को लिखेंगे, उसके बाद ये कॉपी करके ये आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, नेक्स्ट सवाल की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है 7/10 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 2 वैल्यू, जैसे कि a कहलाएगी b और c। अच्छा, इसी वैल्यू को जब हम यहाँ पे आ जाते हैं बेटा, तो यहाँ पे देखें 7/10
बॉक्स खाली है, तो ए की वैल्यू जो है 7/10 थी, तो यहाँ पे 10 आ गया। ठीक बेटा, अब ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं हम। ब्रैकेट के अंदर जो है बॉक्स खाली है, उसके अपॉन में 10 है, उसके बाद प्लस 16 अपॉन बॉक्स खाली है। यहाँ पे 16 अपॉन क्या लिखा हुआ है 33, तो 33 आ जाएगा। यहाँ पे भी बॉक्स खाली है, यहाँ पे भी बॉक्स खाली है। 70 का 70 AC आ गया, 10 का 10 AC आ गया। ये सॉल्व हो गया। ठीक बेटा, नेक्स्ट सवाल है 99/50 मल्टीप्लाई बाय 50/99। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कौन सी वैल्यू कहलाती है, ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, इनवर्स कहलाती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो रहा है। यहाँ पे हमने कैंसिल आउट किया, क्या आंसर आया 1। ठीक है, फाइंड हो गया बॉक्स। उसके बाद आ जाते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। 59 कैंसिल आउट, 95 कैंसिल आउट, ये आ गया आंसर। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है -21 है प्लस बॉक्स खाली है इक्वल टू 0। ये हम लोगों के पास जो है एडिटिव इनवर्स है। यहाँ पे बेटा हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जो 0 आंसर आ जाए। -21 +21 कैंसिल आउट होगा, तो आंसर जो आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक बेटा, ये सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सवाल दिया गया है 5/8 ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 2/3 + 5/7। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व में आ जाते हैं बेटा, 2 ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 2 बॉक्स है खाली, उसके बाद जो है 2/3 है। तो हम जो है a की वैल्यू को सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे 5/8 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब जब हमने a को मल्टीप्लाई किया b से, c से मल्टीप्लाई करेंगे ना, b से तो कर चुके हैं, तो c से मल्टीप्लाई किया, c की वैल्यू जो है 7 है। ये हो गया सॉल्व। ठीक है बेटा, हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 का दूसरा सवाल भी सॉल्व कर लिया है। अब हम तीसरे सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने सवाल नंबर 3 बोर्ड पर उतार लिया है। सवाल नंबर 3 हमसे पूछा गया है, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट। जो हमें ब्लैंक्स दी गई है ना यहाँ पे प्रॉपर्टीज में, उन्हें हमने करेक्ट फिल कर दिया। तो बेटा देखिए, यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है लेस देन और ग्रेटर देन यूज किया गया है। लेस देन और ग्रेटर देन मैंने आप लोगों को समझा दिया था। यहाँ पे हमसे पहला सवाल किया गया है 5 लेस देन 8 एंड 8 लेस देन 10। 5 छोटा है 8 से, 8 छोटा है 10 से। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यूज है इस सवाल में जो छोटी होंगी? एक तरफ छोटी वैल्यू लिखनी है, एक तरफ बड़ी। बेटा यहाँ पे सिंपल है, जो वैल्यू दोनों तरफ दी गई है उसे हम नहीं लिखेंगे, बाकी वैल्यू को लिख लेंगे। जैसे पहली में 5 लिख लिया, दूसरी में 10। अब देखें यहाँ पे हमें साफ पता लगा, हमें 5 छोटा है 10 से। ठीक बेटा, यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया कि कौन सी वैल्यू किससे छोटी है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 10 बड़ा है 8 से, 8 बड़ा है 5 से। अब यहाँ पे हमने ऐसी वैल्यू लेनी है जो बड़ी हो छोटी वैल्यू से। सवाल में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 10 है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 5 है। हमने मालूम कर लिया कि 10 बड़ा है 5 से। ठीक बेटा, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 3 छोटा है 6 से इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर सवाल दिया गया है, कौन से देखिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। 3 + 9, जब हम 3 + 9 को सॉल्व करते तो यहाँ पे क्या आएगा 12 आ जाएगा। रफ करके बेटा 12। ठीक है, अब हमें ऐसी वैल्यू फिल करनी है यहाँ पे दोनों जगहों पे। ठीक है, उनको जब हम सॉल्व करें प्लस करें तो आंसर में 12 से बड़ी वैल्यू आए, छोटी ना आए, क्योंकि हमें यहाँ पे छोटी वैल्यू लेनी थी, यहाँ पे लेस देन का साइन है, यहाँ बड़ी वैल्यू लेनी है। तो हम सवाल में देख लेते हैं। हम सवाल में से वो वैल्यू नहीं उतारेंगे जो दोनों जगहों पे मेंशन है, हम वो वैल्यू उतारेंगे जो दोनों जगहों पे मेंशन नहीं है। सिर्फ 3 मेंशन है, 3 को छोड़ दिया, 6 9। जब हम 6 और 9 को प्लस करते हैं तो क्या आता है 15। अब देखें 15 बड़ा है 12 से, यहाँ पे दिया गया है ना 12 15 से छोटा है। ये हमने सॉल्व कर लिया। ये डालेंगे, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 4 छोटा है 6 से, और यहाँ पे हमें मालूम करना है 4 + 8 जो है किस चीज से छोटा होगा, किस वैल्यू से छोटा होगा, ये हमें मालूम करना है। सिंपल सी बात है, 4 को नहीं उतारेंगे क्योंकि दोनों तरफ है। 6 + 8 उतार लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोनों को,
तो वैल्यू जो है ये छोटी आएगी, ये बड़ी आएगी। यहाँ पे हमने लेस देन सॉल्व कर लिया। ठीक बेटा, लास्ट क्वेश्चन है 8 बड़ा है 6 से, 6 प्लस 8। अब यहाँ पे हमें बड़ी वैल्यू मालूम करनी है, यहाँ पे क्योंकि ग्रेटर का साइन है। ठीक बेटा, यहाँ पे हमने मालूम कर लिया, 6 को नहीं लिखेंगे, 8 प्लस 8। ठीक बेटा, अब जब हम इनको यहाँ पे प्लस करते हैं ना, इसको सॉल्व करेंगे, 14 आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 16 आएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया है। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। यहाँ पे हमें मालूम करना है ग्रेटर लेस देन है। यहाँ पे भी, यहाँ पे पहला सवाल दिया गया है 5 छोटा है 7 से। अब यहाँ पे इक्वल के बाद बेटा माइनस का साइन नहीं दिया गया, मल्टीप्लाई का साइन दिया गया है कि जब हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो आंसर 60 आता है। तो हमें जो है ऐसी वैल्यू आगे फाइंड आउट करनी है दोनों फील्ड में कि वो जो है जब हम उसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे 60 जो है छोटा हो बड़ा हो। सिंपल सी बात है, हमने करना क्या है, 5 नहीं लिखेंगे, 7 और 12 लिख देंगे। जब हम 7 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे तो आंसर जो आएगा वो 60 से अबव होगा। ठीक बेटा, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7 बड़ा है 5 से। अब जब हमने इसे इक्वल किया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 12। तब जो है बेटा हमें यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेनी है जो 84 से नीचे आए। सिंपल सी बात है, हम 7 को नहीं लेंगे, 5 के टेबल 12 तक पढ़ लेंगे, आंसर 84 से नीचे आ जाएगा। ठीक बेटा, ये भी सॉल्व हो गया। ये रफ वर्ड था, ये हटा देते हैं। ठीक बेटा, सवाल नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। सवाल नंबर 3 दिया गया है हमें 6 बड़ा है 4 से। ठीक है, अब हमने इसको इक्वल के बाद मल्टीप्लाई किया है 6 को -7 से और 4 को -7 से। अब यहाँ पे मालूम करना है कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है। ठीक है, हमें मालूम है ये वैल्यू जो है बड़ी है इससे, तो हमने यहाँ पे ग्रेटर लगा दिया। ठीक बेटा, इस तरह से लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 2 छोटा है 8 से। ठीक है, फिर उसके बाद इक्वल के बाद हमें दिया गया है 2 मल्टीप्लाई बाय -4, 8 मल्टीप्लाई बाय -4। हमें यहाँ पे मालूम करना है कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी बड़ी वैल्यू बड़ी है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लगा देते हैं लेस देन। सवाल नंबर 4 भी बेटा सॉल्व हो चुका है। अब हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का, फिर इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगी। सवाल नंबर 5 हमें दिया गया है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। जो हमें ये 5 रियल नंबर्स दिए गए हैं, इनके हमें एडिटिव भी मालूम करने हैं और मल्टीप्लिकेटिव भी मालूम करने हैं। तो यहाँ पे सवाल है 3 का एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव मालूम करना है। एडिटिव इसका ऐसे होगा बेटा, पहले एडिटिव मालूम कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, सिंपल है। एडिटिव इनवर्स में हमें क्या करना होता है बेटा, आंसर 0 आए। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव में क्या करना होता है, आंसर 1 आए। अब हमने 3 प्लस का है, इसके साथ हम माइनस का 3 ले लेते हैं। जब प्लस माइनस मिलेंगे, कैंसिल आउट होंगे, तो आंसर क्या आएगा 0। ये हमने एडिटिव इनवर्स मालूम किया कर लिया है। इसके बाद हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव में। 3 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 3 कैंसिल, आंसर क्या आया 1। ये हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मालूम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट है -7 के साथ प्लस का 7 आएगा, कैंसिल आउट होगा दोनों। एडिटिव मालूम हो गया। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा, -7 होगा, इसके नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन -7 कैंसिल आउट, आंसर आया 1। ठीक बेटा, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। -√5 अपॉन 5 प्लस √5 अपॉन 5, दोनों कैंसिल आउट हुए, आंसर आया 0। ये एडिटिव इनवर्स मालूम हो गया। -5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 5
इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, रूट फाइव कैंसिल आउट, 5 कैंसिल आउट, आंसर क्या आया 1। ठीक बेटा, इसके बाद 9 अपॉन रूट 12 माइनस का 9 अपॉन रूट 12 कैंसिल आउट होंगे, आंसर क्या आएगा 0। ये एडिटिव मालूम हो गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 9 अपॉन 12 रूट 12 मल्टीप्लाई बाय रूट 12 अपॉन 9, दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर आया 1। ठीक बेटा, अब 0 का एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0 ही होगा, क्योंकि 0 को हम सॉल्व कितना भी कर ले 0 ही आंसर आएगा। ठीक बेटा, दोनों इसके एडिटिव भी और मल्टीप्लिकेटिव भी इसके 0 आएंगे। इसी तरह बेटा हम लोग की एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेटा इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना